भारवीकृत किरातार्जुनीयम एवं कवि के विषय में संक्षिप्त जानकारी हम प्राप्त कर चुके हैं। अब हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ करते हुए प्रथम श्लोक में कवि कहता है, श्रेयः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजासु वृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। श्रियः कुरूणाम, श्रियः लक्ष्मी, कुरूणाम कुरुओं की, कुरुवंशियों की कौरवों की राज्य लक्ष्मी। अधिपस्य, अधिप जो राजा है, कौरवों का जो राजा है, अर्थात इस समय दुर्योधन ही राज्य संभाल रहा है। तो कौरवों के राजा दुर्योधन की श्रेय राज्य लक्ष्मी का पालनी, पालन करने वाली, प्रजासु वृत्तिम, प्रजाओं के विषय में वृत्ति को, व्यवहार को, प्रजाओं के विषय में उसके व्यवहार को, यम अयुक्त वेदितुम, यम जिसे अयुक्त नियुक्त किया था, वेदितुम जानने के लिए। सवर्णिलिंगी, स वह वर्णी जो ब्रह्मचारी, लिंगी चिन्ह, ब्रह्मचारी के चिन्हों वाला, लिंगी लिंगों को धारण करने वाला, चिन्हों को धारण करने वाला, जो ब्रह्मचारी के चिन्हों को धारण करने वाला है, जो ब्रह्मचारी है नहीं पर जिसने ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया हुआ है, उसके समान चिन्हों को धारण कर रखा है। विदितः, विदित हो गया है, समस्त विदित हो गई है सारी जानकारी, जिसे जानकारी प्राप्त कर चुकने वाला। समाययौ आया, युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के पास, द्वैतवने द्वैतवन में, वनेचरः वनेचर। तो कुरुणाम कौरवों के अधिपस्य राजा दुर्योधन की, कौरवों के राजा दुर्योधन की श्रियम राज्य लक्ष्मी का पालनीम, पालन करने वाली, प्रजासु वृत्तिम, प्रजाओं के प्रति उसके व्यवहार को, वेदी तुम जानने के लिए, यम अयुक्त जिसे नियुक्त किया था, सवर्णिलिंगी वह ब्रह्मचारी का वेश बनाए हुए, विदित जानकारी प्राप्त कर चुकने वाला, वनेचर वनेचर वनवासी भील, द्वैतवने द्वैतवन में, युधिष्ठिरम समाययौ युधिष्ठिर के पास आया। द्वैतवन में जहाँ युधिष्ठिर अपना वनवास और अज्ञातवास, वनवास पूरा कर रहे हैं, जो अब समाप्ति की ओर है, अज्ञातवास शुरू होने वाला है, तो वहाँ द्वैतवन में वो वनेचर युधिष्ठिर के पास आया। तो यहाँ पर श्लोक में पहला शब्द का जो प्रयोग किया है वो है श्रियम। श्री लक्ष्मी का वाचक है और इसलिए मंगल सूचक है। तो भारवी ने श्लोक के प्रारंभ में श्री शब्द का प्रयोग करके मंगलाचरण किया है। और ये आपको पहले भी बताया जा चुका है कि किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण किया जाता है। किसी भी रूप में, किसी कार्य के रूप में, हवन पूजा के रूप में या मंत्रोच्चार के रूप में, किसी भी रूप में मंगलाचरण किया जाता है। तो कवि भी अपने ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण करता है और यहाँ श्री शब्द का प्रयोग करके, मंगल सूचक श्री शब्द का प्रयोग करके कवि ने मंगलाचरण किया है। तो संदर्भ है कि युधिष्ठिर अपनी तैयारी करना चाहते हैं कि वनवास और अज्ञातवास पूरा करने के बाद जब वो हस्तिनापुर वापस लौटेंगे तब क्या स्थिति बनेगी, उनको दुर्योधन राज्य दे देगा ऐसा तो वो भी नहीं सोच रहे हैं। लेकिन क्या स्थिति बनेगी, दुर्योधन की क्या स्थिति है, उसने अपनी स्थिति को कितना मजबूत कर लिया है, उसे राज्य वापस प्राप्त करने के लिए यदि युद्ध करना पड़ा तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी, क्या युद्ध करके युधिष्ठिर और पांडव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, दुर्योधन क्या क्या कर रहा है, शत्रु की तैयारियों का पूरा उनको ज्ञान होना चाहिए ताकि वो उसी के अनुरूप अपनी तैयारियां कर सकें। तो युधिष्ठिर ने एक वनवासी भील को, एक विश्वस्त व्यक्ति को गुप्तचर के रूप में भेजा है हस्तिनापुर, जो सारी जानकारियां लेकर अब उनके पास आ गया है। इसी को कहते हैं
कुरुणाम अधिपस्य श्रियः पालनीम, कौरवों के स्वामी दुर्योधन की राज्य लक्ष्मी का पालन करने वाले प्रजासु वृत्तिम वेदितुम, प्रजाओं के प्रति व्यवहार को जानने के लिए यम अयुक्त जिसे नियुक्त किया था, सवर्णिलिंगी विदितः वनेचरः द्वैत्वने युधिष्ठिरम समाययो, वह ब्रह्मचारी का वेश बनाए हुए और सारी जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद वनेचर द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास आया। कौरवों के स्वामी दुर्योधन की राज्य लक्ष्मी का पालन करने वाले, प्रजाओं के प्रति उसके व्यवहार को जानने के लिए जिसे नियुक्त किया था, वह ब्रह्मचारी वेशधारी जानकारी प्राप्त कर चुकने वाला वनेचर भील द्वैतवन में युधिष्ठिर के पास आया। तो यहाँ मंगलाचरण भी करते हैं, साथ में भारवी को राजनीति का प्रकांड पंडित कहा जाता है। उनके राजनीतिक विषयक ज्ञान की बड़ी प्रशंसा होती है। तो यहाँ पहले श्लोक में ही उन्होंने अपने राजनीति विषयक ज्ञान का दर्शन करा दिया है। वे जानते हैं कि राजा की योग्यता कितनी भी हो, यदि प्रजाओं के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, प्रजाएं उससे संतुष्ट नहीं हैं, तो उसका राज्य स्थायी नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो कौरवों का राजा दुर्योधन है, उसकी राज्य लक्ष्मी का पालन करने वाले प्रजाओं के प्रति उसका व्यवहार को जानने के लिए। तो दुर्योधन कितना शक्तिशाली है, उसके पास कितने शस्त्र अस्त्र हैं, कितनी सेनाएं हैं, ये मायने नहीं रखती। ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो प्रजाओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, जिससे कि प्रजाएं उसे पसंद करती हैं या नहीं करती हैं। यदि प्रजाओं के प्रति उसका व्यवहार अच्छा है तो प्रजाओं में वो धीरे धीरे जड़ें जमा लेगा, प्रजाएं कोई भी विपत्ति आने पर उसका साथ देंगी। तो राज्य लक्ष्मी को स्थायी करने का एकमात्र उपाय है कि प्रजा के बीच लोकप्रियता अर्जित की जा सके, प्रजाओं में लोकप्रिय हुआ जाए। तो युधिष्ठिर ने यही जानने के लिए गुप्तचर को भेजा है कि पता करके आओ कि दुर्योधन किस प्रकार का व्यवहार प्रजाओं के साथ कर रहा है। तो गुप्तचर वेश बदल कर गया और जानकारी जुटाकर युधिष्ठिर के पास आया। अब यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है, आपको व्याख्या करनी है श्लोक की, तो संदर्भ प्रसंग के अलावा आपको थोड़ा सा इस श्लोक में क्या विशेषताएं हैं वो भी बतानी है। तो भारवी का राजनीति संबंधी ज्ञान है वो तो लगभग सभी श्लोकों में दिखाई दे रहा है, और श्री शब्द का मंगलाचरण के लिए प्रयोग किया है। इसके अलावा यहाँ इस श्लोक में और इसी श्लोक में क्या पूरे प्रथम सर्ग में अंतिम श्लोक को छोड़कर वंशस्थ छंद है, और भारवी के वंशस्थ छंद की बहुत प्रशंसा की जाती है, बहुत कुशल माना जाता है उन्हें वंशस्थ के प्रयोग में, और राजनीति का वर्णन करने के लिए वंशस्थ छंद का प्रयोग वैसे भी अच्छा माना गया है। तो यहाँ पूरे सर्ग में वंशस्थ का प्रयोग है। वंशस्थ का लक्षण आपको पहले से पता होना चाहिए, और बाकी उसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ, अर्थात प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, और जगण तगण जगण और रगण इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था वंशस्थ छंद में होती है। तो पूरे ही सर्ग में वंशस्थ छंद है अंतिम श्लोक को छोड़कर। अब वो वनेचर युधिष्ठिर के पास पहुंचा, फिर क्या हुआ, कृत प्रणामस्य महीम महीभुजे जिताम सपत्ने निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। कृत प्रणामस्य, प्रणाम कर चुकने वाले का, महीम, मही के विषय में, पृथ्वी के विषय में, महीभुजे राजा युधिष्ठिर से, जिताम जीत ली गई, सपत्नेन शत्रु के द्वारा, निवेदयिष्यतः निवेदन करते हुए का, न विव्यथे व्यथित नहीं हुआ, तस्य उस वनेचर का, मनः मन, उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ ही, क्योंकि न प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति, प्रियम प्रिय, प्रवक्तुम बोलना, इच्छन्ति चाहते हैं, न नहीं प्रिय बोलना नहीं चाहते हैं, मृषा झूठ, हितैषिणः हित की इच्छा करने वाले, हित चाहने वाले, क्योंकि हित चाहने वाले व्यक्ति झूठ मूठ, झूठ ही हितकार मनोहारी बातें कहना नहीं चाहते हैं। जो हित चाहते हैं वो सच बोलते हैं। तो भारवी कहते हैं
कृत प्रणामस्य सपत्नेन जितां महीम महीभुजे निवेदयिष्यतः तस्य मनः न विव्यथे। प्रणाम कर चुकने वाले, ये तस्य के विशेषण है उस वनेचर का। प्रणाम कर चुकने वाले शत्रु द्वारा जीत ली गई पृथ्वी के विषय में राजा युधिष्ठिर से निवेदन करते हुए उस वनेचर का मन दुखी नहीं हुआ ही, क्योंकि हितैषिणः, जो हित की इच्छा करते हैं, जो सामने वाले का हित चाहते हैं, वे झूठ मूठ प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते, झूठ मूठ प्रिय भाषण नहीं करते। तो वनेचर युधिष्ठिर का विश्वास पात्र है और अपने राजा का, अपने स्वामी का भला चाहता है। तो यद्यपि वो कोई बहुत शुभ समाचार लेकर नहीं आया है, शत्रु के द्वारा जीती गई पृथ्वी के विषय में जो समाचार वो लाया है वो अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी उसने बेहिचक बिना दुखी मन के युधिष्ठिर को सच सच बोलना प्रारंभ किया। क्योंकि वो राजा का हित चाहता था। यदि वो बुरी सूचनाओं को छुपा लेगा तो युधिष्ठिर पर्याप्त तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हित चाहते हैं वो भले ही बातें कड़वी हों लेकिन सच बोलना पसंद करते हैं, ताकि सामने वाला व्यक्ति अंधेरे में न रहे और उसकी कोई हानि न हो। तो हित चाहने वाले मिथ्या मीठी बातें नहीं करते, वे सच्ची, भले ही वो कड़वी लगें, सत्य बातें कहते हैं। तो ऐसा ही वनेचर ने कहा, क्योंकि वो युधिष्ठिर का हित चाहता है। तो प्रणाम कर चुकने वाले शत्रु द्वारा जीत ली गई पृथ्वी के विषय में राजा को निवेदन करते हुए उस वनेचर का मन दुखी नहीं हुआ, क्योंकि हित को चाहने वाले झूठ मूठ में प्रिय बोलने की इच्छा नहीं करते, वे सत्य बोलते हैं भले ही कड़वा लगे। यहाँ पर वही वंशस्थ छंद है और अर्थांतर न्यास अलंकार है, जिसमें किसी विशेष बात का सामान्य से या सामान्य का विशेष से समर्थन किया जाए, वो अर्थांतर न्यास होता है। तो यहाँ पहले एक विशेष बात कही गई कि उसका मन दुखी नहीं हुआ, और फिर सामान्य बात से उसका समर्थन कर दिया गया कि जो हित चाहते हैं वे झूठ नहीं बोलते, कड़वा लगे पर सच ही बोलते हैं, झूठा प्रिय नहीं बोलते। तो ये सामान्य बात है जो लगभग सभी पर घटित होती है, और जहाँ पर अर्थांतर न्यास होता है सामान्यतः वहाँ कोई न कोई सूक्ति होती है। तो ये जो अंतिम पंक्ति है वो सूक्ति है। भारवी की सूक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि भारवी अपने अर्थ गौरव के लिए विख्यात हैं। अर्थ गौरव अर्थात जिसको हम हिंदी में कहते हैं गागर में सागर भरना। तो सूक्तियों में तो सभी सूक्तियों में गागर में सागर भरा रहता है, और भारवी के काव्य में अनेक्षर सूक्तियों का प्रयोग है। बहुत सुंदर सूक्तियाँ हैं, प्रसिद्ध सूक्तियाँ हैं, और सूक्तियाँ बहुत गहन गंभीर अर्थ को कहने वाली होती है। तो ये भी एक सूक्ति है, नहि प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। जो हित के इच्छुक होते हैं वो झूठ मूठ प्रिय भाषण करना नहीं चाहते, कितना भी कड़वा हो पर वो सच बोलते हैं।